दोस्तों, हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी अपनी परेशानियों में उलझे हैं। ज़िंदगी इतनी स्ट्रेसफुल है, इतनी टेंशन वाली है कि कई बार कुछ समझ में नहीं आता क्या करें, आगे कैसे बढ़ें। किसी को जॉब की टेंशन, किसी को जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन, उनको अपनी टेंशन की यार आगे कैसे करें, नंबर्स की टेंशन, कैरियर की चिंता, बहुत तरह की, हर एक की अपनी अपनी टेंशन, अपनी परेशानियां हैं। तो ऐसे में हम लोग को कुछ लोगों की कहानी और किस्से सुनने चाहिए जिनसे इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले। और ये कहानी आज मैं जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है। मैं पढ़ रहा था, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली इस कहानी से। ये कहानी है ज्योति रेड्डी जी की, जिनकी शुरुआत, जिंदगी की शुरुआत अनाथ आश्रम से शुरू हुई। 5 रुपए की दिहाड़ी पे काम किया और उसके बाद आज की डेट में इनकी अमेरिका में एक कंपनी है, ये एंटरप्रेन्योर है। अमेरिका में 4 घर हैं, हैदराबाद में, इंडिया में घर है उनका। उनकी कंपनी में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एक ऐसी इंस्पिरेशन जो कमाल है। मतलब हम सब लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान हो जाते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा, अपनी लगता है कि हमें कुछ भगवान ने मिल दिया ही नहीं, या कुछ और प्रॉब्लम्स। लेकिन ऐसे लोग, तो ज्योति रेड्डी जी के बारे में जो बता रहा था, क्या उनकी शुरुआत हुई। एक्चुअली उनके फादर जो थे, उनके पेरेंट्स थे, काफ़ी गरीब फैमिली से थे। 5 भाई बहनों का परिवार था, जिसमें ज्योति जी 2nd नंबर पे थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उनको अनाथ आश्रम भेज दिया गया, उनकी और उनकी सिस्टर को, जहाँ पे उनको एटलीस्ट खाना पीना मिल सके, कुछ एजुकेशन मिल सके और वहाँ पे कुछ कर सके। अनाथ आश्रम की लाइफ बहुत टफ थी। वहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम्स थी, बेसिक चीज़ों की प्रॉब्लम्स थी खाने पीने में, जैसे कीड़े निकलना, सैनिटेशन की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन ज्योति जी बहुत छोटी उम्र में ही अपनी हिम्मत बनाए रखी और वहीं पर रही। हालांकि उनकी सिस्टर जो थी, छोटी बहन थी, वो अनाथ आश्रम से वो घर वापस आ गई, उनका मन नहीं लगा, बट ज्योति जी वहीं पे अनाथ आश्रम में रही। वो रोज 2.5 किलोमीटर करीब पैदल नंगे पांव स्कूल जाया करती थी और बड़ी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में। हमेशा एक्चुअली बैक बेंचर भी रही अपने आप स्कूल में, पीछे वाली सीट पे, जैसे ताकि उनके जो फटे पुराने कपड़े थे, जो इनको एक अपना एक कॉन्शियस हो जाता है कि बच्चा, कि छोटा बच्चा था कि यार मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, मैं कैसे आगे फ्रंट को फेस करूँ। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को दरकिनार करते हुए आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करती रही। सुपरिटेंडेंट के यहाँ, जो अनाथ आश्रम के सुपरिटेंडेंट, उनका भी काम किया, सीखा। उनको भी लगा यार ज़िंदगी में पढ़ाई और जॉब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया और 10th क्लास के बाद में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद में भी गरीबी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनको 5 रुपए दिहाड़ी पे काम करना पड़ा। खेतों में काम करती थी, 10 घंटे की कड़ी मेहनत का उनको 5 रुपए मिलता था। और लेकिन पढ़ाई फिर भी उन्होंने जारी रखी। फिर उनको धीरे धीरे करके पढ़ाई थी उनकी, पढ़ती लिखती थी, इसलिए उनको फिर नाइट स्कूल में जॉब मिल गई एज ए टीचर। घर पे वो कपड़े भी सिलती थी ताकि घर का खर्चा चल सके। फिर उन्होंने बीए किया,
बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद उनको 400 रुपये की नौकरी मिली। फिर उन्होंने एमए भी किया। एमए करने के बाद में उनको गवर्नमेंट स्कूल टीचर की जॉब मिल गई 6,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पर। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब वो ज़िंदगी में बदलाव तब आया जब उनकी एक कज़न उनसे मिलने आई, अमेरिका से मिलने आई। तो उसकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनकी जो लाइफ मतलब कज़न की जो लाइफ स्टाइल थी, देख के बहुत प्रभावित हुई। उनको लगा यार कुछ करना चाहिए, ऐसे ज़िंदगी नहीं कटेगी कि छोटी छोटी चीज़ों से ज़िंदगी नहीं कटेगी। तो इन्होंने फिर इसके लिए सोचा क्या किया जा सकता है। फिर उन्होंने एक कंप्यूटर कोर्स किया ताकि वहाँ पे जाके अमेरिका में जाके इनको कोई नौकरी वगैरह मिल सके। और कंप्यूटर कोर्स करने के बाद में इनको किसी फ्रेंड की मदद से अमेरिका जाने का मौका भी मिला। अमेरिका भी चली गई। वहाँ पे फिर ये करीब 1.5 साल रही, जहाँ पे छोटी बड़ी जॉब की अपनी सर्वाइवल के लिए। बट फिर ये इंडिया वापस आ गई। इनका मन नहीं लगा क्योंकि बेटियाँ इनकी दोनों ही इंडिया में थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में भी उनका दिमाग में यही चलता रहा कैसे क्या करें। तो उनको एक प्रीस्ट जो उनके बड़े मतलब वेल विशर होते हैं, जो उसमें उन्होंने सलाह दी उन्होंने कि आप अपना ही काम कीजिए, अपना बिजनेस कीजिए, क्योंकि आप बिजनेस के लिए बने हैं। और इनके दिमाग में ये चीज़ थी, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि यार बिजनेस करना है मुझे। तो वही क्लिक कर गया इनको। तो इन्होंने कहा यार बिजनेस ही करते हैं। फिर इन्होंने अमेरिका में एक कंपनी खोली। और कंपनी इन्होंने शुरुआत में क्या किया, वीज़ा से काम शुरू किया, क्योंकि जो वीज़ा की बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे, पेपर वर्क्स की बहुत दिक्कत है। तो लोगों की मदद भी हो जाएगी, उनका बिजनेस भी चल जाएगा। ये इन्होंने शुरुआत की 2001 में विजयदशमी के दिन इन्होंने अमेरिका में अपनी कंपनी लॉन्च की और उनको सक्सेस मिली। अब धीरे धीरे इन्होंने फिर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और रिक्रूटमेंट का काम भी शुरू किया। और आज की डेट में इनके पास में 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। $15 मिलियन यानी कि करीब करीब 125 करोड़ का इनका टर्नओवर है। अमेरिका में 4 घर हैं। हैदराबाद में इनका काफ़ी बड़ा एक महल जैसा घर है, सारी सुख सुविधाएं हैं। और सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, ज़रूरतमंदों का, अनाथ आश्रम में गरीब बच्चों का, सबका ही ध्यान रखती है। तो कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एक इंसान जो इस लेवल से उठ के कहाँ पहुँचा, सिर्फ अपनी नहीं और समाज की भी सेवा कर रहा है। तो दोस्तों कितनी इंस्पिरेशनल वाली स्टोरी है ये। हमको ये सबको अपनी ज़िंदगी में भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, बेस्ट टू बेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी कहानी समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।